वाले बल, पृथ्वी पर लगने वाले बल। पहले नंबर पर लगता है आपका, ठीक है, आंतरिक बल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक बल को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अंतर्जनित बल बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं इंडोजेनेटिक फोर्स या इंडोजेनिक फोर्स, ये हो गया। आंतरिक बल, ठीक है, क्या करता है? मान के चलो आंतरिक बल ये दो प्रकार से गति करता है। कितने प्रकार से गति करेगा? दो प्रकार। पहला हो गया आपका धीमी गति और दूसरा हो गया आकस्मिक गति। जब पृथ्वी धीमी गति करता है तो पर्वतों का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्वत निर्माणकाली संचलन बोलते हैं। और जब पृथ्वी यदि आपका आकस्मिक गति करेगा, अचानक से गति करेगा, तो क्या क्या होता है? मान के चलो या तो आपका भूकंप आएगा या फिर क्या निकलता है? ज्वालामुखी। तो पहले नंबर पर इसका दो प्रकार गति होता है, ठीक है। कितने प्रकार का? दो प्रकार गति होता है। एक हो गया आपका धीमी गति। कौन सा गति? धीमी गति, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका आकस्मिक गति। धीमी गति और आकस्मिक गति। अब धीमी गति में तो यहाँ पर क्या होता है आपका? पर्वत निर्माण। क्या होता है आपका? पर्वत निर्माण हो गए यहाँ पर। और आकस्मिक गति में क्या होता है आपका? ठीक है, या तो आएगा आपका भूकंप, दूसरा क्या आता है? ज्वालामुखी। दूसरा क्या आता है? ज्वालामुखी, भूकंप या ज्वालामुखी। तो हमने को यही दो टॉपिक है जिसको समझना है। पृथ्वी के अंदर में, ठीक है, पृथ्वी के बाह्य बल भी होता है ना। अभी हम लोग सिर्फ आंतरिक बल पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी के अंदर में आंतरिक बल पढ़ रहे हैं, इंडोजेनिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी पर लगने वाले बल तो दो बल होते हैं। पहला हो गया आपका आंतरिक बल, दूसरा हो गया बाह्य बल। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? पृथ्वी का जो बल होता है, पृथ्वी पर लगने वाले बल होते हैं, ये क्या करता है? ठीक है, दो प्रकार से गति करता है या दो प्रकार से इसमें बल लगता है, धीमी गति और आकस्मिक गति। अब इसके पीछे का थोड़ा फैक्टर समझिए, मैटर क्या कर रहा है करके। यहाँ पर देखिए, ये है हमारा पृथ्वी का तीन परत। कितना परत बाबू? यहाँ पर तीन परत। तो इसमें पाया जाता है इसमें पाया जाता है आपका मैग्मा। क्या पाया जाता है? मैग्मा। और यहीं पर क्या है आपका? टेक्टोनिक प्लेट। क्या है आपका? टेक्टोनिक। अब ये जो पृथ्वी के अंदर में पाया जाने वाला मैग्मा जो है ना, ये वृत्तीय रूप में ऐसे घूमते रहता है। समझ में आ रहा है? कौन सा आकार में? वृत्तीय रूप में, यानी कि वृत्ताकार में क्या करता है? मैग्मा घूमते रहता है, जिसके कारण ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में क्या करता रहता है? गति करते रहता है। कभी ये स्लोली गति करता है, समझ में आ गया, कभी स्पीड में गति करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के आपको चीजें देखने को मिलेगा, जिसके कारण हमारा धरातल क्या होता है? उबड़ खाबड़ होते रहता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर भूकंप, क्या बोलते हैं? भूकंप का, ठीक है। तो भूकंप मतलब क्या होता है? ठीक है, भूकंप का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर भूकंप को बोलते हैं अंग्रेजी में अर्थक्वेक। क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक, ठीक है। ये भूकंप होगा, इसके ऊपर है पृथ्वी का कंपन होना। क्या होना? पृथ्वी का कंपन होना, ये क्या कहलाता है? भूकंप, ठीक है। पृथ्वी का कंपन होना भूकंप कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी वाइब्रेशन करेगा। क्या करेगा? वाइब्रेशन। पृथ्वी कंपन करेगा, तो पृथ्वी का कंपन होना क्या कहलाता है? भूकंप, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये है हमारा धरातल, ये क्या है? हमारा धरातल। तो भूकंप पृथ्वी के अंदर से निकलता है बाहर। भूकंप जो पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलेगा। जिस जगह पर भूकंप आपका शुरू हो गया उसे बोलते हैं उद्गम स्थल। क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र। इस क्या बोलेंगे? उद्गम केंद्र। और उद्गम केंद्र के पास वाले स्थान को बोलते हैं अधिकेंद्र। इसे बोलते हैं अधिकेंद्र। अब यहां से अधिकेंद्र से जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, अधिकेंद्र से जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, वह पानी के तरंगों के समान इस प्रकार से ऐसे गति करते हैं चारों दिशा में, और यहाँ पर आकर के बराबर नॉर्मल हो जाएगा। इस प्रकार चारों दिशा में गति करेगा, ठीक है। अधिकेंद्र से हम जितना दूर में रहेंगे उतना हमको भूकंप प्रभाव कम मिलेगा, और अधिकेंद्र के जितना पास में जाएंगे, ठीक है ना, उसमें क्या करता है आपका, ठीक है, इसमें जान भाई
क्या करता है मान के चलो, उसमें क्या करेगा आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, ठीक है, अधिकेंद्र से जितना हम लोग दूर में रहेंगे, अधिकेंद्र से जितना हम लोग क्या करेंगे, दूर में रहेंगे, उतना भूकंपीय तरंगों का प्रभाव कम, और भूकंप के क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र जितने पास में जाएंगे वहां पर क्या पड़ता है आपका, भूकंपीय प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, भूकंप को नापने का जो यंत्र आता है जिसको हम बोलते हैं भूकंप लेखी यंत्र, इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। जिस प्रकार से आपका बॉडी के टेम्परेचर, जब आपको फीवर होता है आपको ना, तो जब आपको फीवर होता है तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को समझ में आके देखना, मुंह में वो लगाते हैं, मशीन लगाते हैं, इसको हम बोलते थर्मामीटर बोलते हैं। तो थर्मामीटर आपके शरीर के टेम्परेचर को दिखा देता है। उसको दो प्रकार का आता है, आप अपने शरीर के टेम्परेचर को या तो आप डिग्री में नाप सकते हो, ठीक है ना, दूसरा नाप सकते हो आप फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो देखना उसी प्रकार से अगर कहीं पर भूकंप आया हुआ है तो भूकंपीय प्रभाव को नापने के लिए एक यंत्र आता है, इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, और नापने का इकाई को बोलते हैं रिक्टर। क्या बोलते हैं, रिक्टर। 1 रिक्टर, 2 रिक्टर, 3 रिक्टर, 4 रिक्टर, 5 रिक्टर, 6 रिक्टर, ऐसे करके आपका जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, जब भूकंप आता है यहाँ पर 3 प्रकार के तरंग निकलती हैं। कितने प्रकार तरंग निकलेगा, 3 प्रकार। पहला हो गया आपका पी तरंग। कौन से निकलता है आपका, पी तरंग। ये प्राइमरी तरंग होता है, सबसे पहले यही तरंग बाहर निकलता है, ठीक है ना। उसके बाद में निकलता है आपका एस तरंग। क्या निकलेगा आपका, एस तरंग। एस तरंग आपका सेकेंडरी तरंग होता है, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में क्या निकलता है, एल तरंग, ठीक है ना। सबसे लास्ट में एल तरंग, ठीक है। ये एल तरंग जो होता है सबसे लास्ट में, इसको लास्ट वेव बोलते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी वेव्स हो गया, सेकेंडरी वेव्स हो गया, और लास्ट वेव्स हो गया, ठीक है, वेव्स और तरंग, ठीक है। तो ये तरंगे होती है, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों तरंगे पृथ्वी के अंदर से निकलती है, और पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहते हैं। अब सबसे लास्ट में कौन निकलेगा, एल तरंग। और सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन कहलाता है आपका, एल तरंग। ये क्या करता है, ठीक है, जिस जगह से ये निकलेगा और जहां तक जाना रहेगा वहां तक, और उसके बाद में वापस भी वहां बराबर आता है, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर एक बार विनाश करते हुए आगे बढ़ेगा, विनाश करते हुए वापस फिर वहीं पर आता है, ठीक है। ये कहलाता है भूकंप। क्या कहलाता है, यह भूकंप, ठीक है। अब मैटर क्या कर रहा है, भूकंप 2 प्रकार से आ सकता है। एक तो हो गया आपका प्राकृतिक कारण से भूकंप आता है। कौन से कारण से, प्राकृतिक कारण से। 2 टेक्टोनिक प्लेट के आपस में टकराने से वहां पर क्या आता है आपका, भूकंप आता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अचानक से अगर कहीं पर बिजली अगर चमक रहा है तो क्या करता है, बिजली चमकने के बारे में उस दिन आपको बताया था शनिवार को। बिजली जो चमकता है मान के चलो, ठीक है ना, तो पृथ्वी पर वाइब्रेशन कर देता है पूरा तरीका से, तो भी यहाँ पर भूकंप आ सकता है, ठीक है। अगर कहीं पर भूस्खलन हो गया, क्या हो, कहीं पर भूस्खलन हो गया, पहाड़ अगर टूट कर अगर नीचे गिर गया तो भी वहां पर आपका भूकंप आने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका, ठीक है ना, धरातल में जल का प्रभाव। कोई एक ऐसा जगह, ठीक है ना, जहां पर पानी का भार ज्यादा हो, जैसे प्रशांत महासागर। सबको पता है विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में, ठीक है ना, पानी का प्रभाव इतना ज्यादा होता है, ठीक है, कि वहां का पृथ्वी ना डिसबैलेंस होता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी कंपन के कारण भी क्या आ सकता है, वहां पर भूकंप आ सकते हैं। खास करके प्रशांत महासागर के आसपास के एरिया में वहां पर भूकंप आएगा, ज्वालामुखी भी आते हैं, ठीक है, ये कंडीशन। कुछ मानवीय भी कारण भी है भूकंप आने का। कौन से कारण है, मानवीय कारण। मनुष्य के द्वारा भी आपका भूकंप आ सकता है, जिसको हम लोग समझा गया, क्या बोलते हैं हम लोग, मेड मैन अर्थक्वेक बोल सकते हैं। जैसे हम लोग अगर रेलवे बना रहे हैं, रेल क्या बना रहे हैं, रेल बना रहे, रेल का लाइन बिछा रहे हैं, सामने में कोई पहाड़ आ गया। अब पहाड़ों को बेटा, ठीक है ना, चट्टानों को सुरंग बनाकर खोदना पड़ता है। तो वहां पर क्या करते हैं, जब पहाड़ों में ड्रिलिंग मशीन चलाते हैं पहाड़ को छेद करने के लिए, क्योंकि चट्टान रहता है पूरा ना, समझा गया, छीनी होता है तो तोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। चट्टानों को क्या कर सकते हैं, अगर हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर ड्रिलिंग मशीन चलाते हैं, या फिर चट्टान में होल करके उसमें लगा देते, डायनामाइट लगा देते हैं। तो वहां पर जब उतना बड़ा चट्टान टूटेगा तो वहां पर पृथ्वी क्या करेगा, वाइब्रेशन कर देगा। अब दीवार में कहीं कील मारो ना, छोटा सा कील 2 इंच का, दीवार में एक बार एक कील मारोगे तो यहाँ से वहां वाइब्रेशन करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आया। और देखना कहीं एक दीवार फट भी जाता है, जब दीवार में आप लोग मोटा कील मारोगे ना, दीवार क्रैक मार देगा, तो वो तो पूरा चट्टान है, ठीक है ना, क्या कर लेता है आपका, वाइब्रेशन कर देता है, कंपन कर देता है, भूकंप बढ़ जाते हैं। दूसरा हो गया खदान। क्या हो गया, खदान। विश्व में, ठीक है ना, बहुत सारे क्या होते हैं आपका, ठीक है ना, विश्व देखे हो आप लोग, विश्व में बहुत सारे क्या है हमारा, खदान भी है, माइनिंग्स होता है जहाँ पर, जैसे कोयला खदान हो गया, सोना चांदी खदान हो गया, ठीक है ना।
तो ये खदान जो होते हैं मान के चलो, इसमें भी क्या करते हैं, खनिजों को बाहर निकालने के लिए चट्टानों के अंदर में या सुरंगे के अंदर में, ठीक है ना, बम लगा करके, डायनामाइट लगा करके, ड्रिलिंग मशीन के द्वारा उसको तोड़ा जाता है। इसके कारण भी क्या होता है, आपका पृथ्वी अंदर से क्या हो सकता है, कंपन हो सकता है। तो कुछ तरीके होते हैं जिसके कारण से आपको क्या होता है, भूकंप वगैरह आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भूकंप दो प्रकार क्या बोलते हैं, इसका 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। मनुष्य के द्वारा ही भूकंप आने का फुल चांसेस रहता है, ठीक है ना, और प्राकृतिक कारण से भूकंप तो आता ही रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर भूकंप के, देखो भूकंप के बचने के उपाय। जब भूकंप आ गया तो कैसे बच सकते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, भूकंप से बचने कोई उपाय नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भूकंप से बचने कोई उपाय है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर कहीं पर भूकंप आने वाला है तो हम लोग अपने आप को सतर्क कैसे रख सकते हैं, आप कैसे पता कर सकते हैं कि भूकंप आ रहा है करके। तो सबसे पहले आप चीजों को देखिए ध्यान से। कोई एक क्षेत्र है, ठीक है ना, जैसे ये आपका पानी वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है आपका, पानी वाला क्षेत्र है। तो भूकंप जब आना रहेगा, ठीक है ना, या कोई एरिया में भूकंप आ रहा है, अंदर से स्टार्ट होता है वो, तो ये पानी की जो मछलियां रहती है ना, नदियों का, तालाब का मछलियां रहता है, मतलब मछली कहाँ रहता है, पानी के अंदर में कि बाहर में, अंदर में। तो देखना नॉर्मल तरीके से आप लोग देखना, नदी का मछली, तालाब का मछली, एक आध दो मछली ऐसे ऊपर में छलांग लगाते रहता है, देखो कभी ना, बीच बीच में कभी कभी अचानक अचानक बाई चांस, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है, जब कहीं पर भूकंप आने वाला रहता है तो झील का मछली, तालाब का मछली, समुद्र का मछली, नदी का मछली पानी के ऊपर में छलांग लगाएगा, बहुत सारे मछली। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर भूकंप आने का चांस है। दूसरा कंडीशन, अगर बिल के अंदर में रहने वाले जीव जंतु, बिल में क्या रहता है, सांप, बिल में क्या रहता है, बिल में रहने वाले जितना भी जीव जंतु होते हैं, सांप हो गया, खरगोश हो गया, है ना, और आपको क्या बोलते हैं उसके बाद चूहा वगैरह हो गया, ये अगर बिल से निकल कर भागने लगे बाहर में, तो भी आप समझ जाना, ठीक है ना, कि यहाँ पर भूकंप आने का चांसेस है, ठीक है। उसके बाद में आपके घर के आसपास के एरिया में, ठीक है, या कोई क्षेत्र जहां पर भूकंप आता है, उस क्षेत्र में अगर कोई जानवर रस्सी से बंधा हुआ है और वह रस्सी को तोड़ने का प्रयास कर रहा है और भागने का प्रयास कर रहा है, तो भी आप समझिए यहाँ पर भूकंप आने के चांस है, ठीक है। क्योंकि जमीन के अंदर में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, तो जमीन के अंदर में रहता है, और भूकंप कहाँ से आता है, अंदर से आता है। अंदर पहले वाइब्रेशन करेगा, कंपन पहले अंदर करेगा, फिर ऊपर के आएगा उसका प्रभाव। तो ये डर जाते हैं, सांप बिच्छू जो है, मछलियां जो है, वो सब के सब डर के मारे छलांग लगाते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको देख करके आप लोग ये पता लगा सकते हो, ठीक है ना, कि यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, आपका भूकंप आने का चांस है, ठीक है। कभी भी भूकंप अगर आ रहा है मान के चलो ना, तो कोई भी पेड़ पौधे के नीचे में नहीं जाना चाहिए, क्या पता डंगाली टूट जाए नीचे में। अगर कहीं पर भूकंप आ रहा है और भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, ठीक है, तो अपने आप को बचाने का एक ही तरीका है, ठीक है। कैसे, कि आप कोई टेबल या बेंच के नीचे में बैठ जाएं, कोई टेबल या बेंच के नीचे में बैठ जाएं, जो टेबल मजबूत हो, ताकि आपका छत अगर टूटे, ठीक है ना, तो आपके सिर पर मत पड़े, वो टेबल पर ही पड़े। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिस्तर के नीचे छुप सकते हो आप, टेबल के नीचे छुप सकते हो आप, ठीक है। और कोई ऐसे चीज के नीचे मत छुपना, ठीक है ना, जो टूट कर गिरे तो आप उसके अंदर चिपका जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है ना, जिसमें हम लोग भूकंप से बचने के उपाय कर सकते हैं। भूकंप जो है एक प्रकार का, ठीक है ना, आपका प्राकृतिक आपदा है, इसे कोई रोक नहीं सकता, और न ही इसको रोकने का कोई अभी तक से उपाय किया गया है। लेकिन हम अपने आप को भूकंप से कैसे बचा सकते हैं, ये उपाय अभी आपको बताया मैंने। तो कुछ कंडीशंस करके आप इन सब चीज को रोक सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से भूकंप जो होता है आपका, ठीक है ना, भूकंपी तरंगे जो होती हैं, ठीक है ना, वह तरंगों के समान गति करता है। भूकंप से 3 प्रकार तरंगे बाहर निकलती है, पी तरंग, एल तरंग और एस तरंग, ठीक है। ये 3 प्रकार के तरंगे हो गया, क्लोज करो।